बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज दीवान स्वामी दास जी हाजिर खिदमत मुबारक यानी शुभ सेवा में उपस्थित हुए। उनके जवान उम्र साहबजादे का इंतकाल यानी देहांत हो चुका था, इसलिए सब हाजिरीन यानी उपस्थितों ने उनसे मातम पुरसी की, मगर श्री महाराज जी ने इस बारे में कुछ दरियाफ्त न किया। थोड़ी देर बाद बाबू प्रभु दयाल जी साहब से दरियाफ्त किया कि आपको सिकंदर बादशाह की वफात यानी मृत्यु का हाल मालूम है। उन्होंने जवाब दिया कि किसी किताब में ऐसा पढ़ा था कि हजरत खिज्र ने उससे पेशगोई यानी भविष्यवाणी की थी कि जब लोहे की जमीन और सोने का आसमान होगा उस वक्त तुम्हारी मौत होगी। जब सिकंदर बीमार हुआ तो किसी लश्करी यानी सैनिक ने अपना जिरह बख्तर यानी कवच उसके नीचे बिछा दिया और सोने का छत्र उसके सिर पर साए के लिए कर दिया गया। उस वक्त उसने वफात यानी मृत्यु पाई। आपने कहा शायद यह भी होगा और फरमाया कि जिस वक्त वह बीमार हुआ और आखिरी वक्त के आसार यानी चिन्ह जाहिर हुए तो चूंकि बादशाह हफ्त अकलीम यानी समस्त संसार का मालिक था, इसलिए उसने सातों विलायत का खजाना मंगवाकर सामने जमा कर दिया और अव्वल सातों विलायत के हकीमों को जमा करके कहा कि अगर कोई शख्स मुझको अच्छा कर दे तो यह कुल खजाना उसको दूं। जब सबने जवाब साफ दिया तो फिर नजूमियों यानी ज्योतिषियों की तरफ रजुव यानी आकृष्ट हुआ और कहा कि अगर तुम किसी तरकीब या अजसाम फलकी यानी स्वर्गदूतों की मदद से मेरी जान बचा सको तो यह खजाना इनाम मिलेगा। वे भी कुछ न कर सके तो फिर तमाम बहादुर जंगजुओं यानी योद्धाओं को जिन्होंने बड़े बड़े मार्के यानी कारनामे मारे थे जमा करके कहा कि अगर तुम में से कोई मुझको मौत के पंजे से छुड़ा सके तो इस खजाना को इनाम में पावेगा। उन्होंने कहा कि जहां पनाह अगर कोई दुश्मन हो तो उससे लड़ सकते हैं, मगर मौत से तो कोई भी नहीं जीत सकता। जब सब तरफ से मायूसी हुई तो यह ख्याल किया कि मैं शहंशाह हिफ्त अकलीम यानी विश्व विजेता और अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ, उसको मेरी वफात यानी मौत का बहुत रंज होगा। इसलिए अरसतू से कहा कि मेरे जनाजा यानी शव यात्रा के साथ सबको ले जाना और अपनी माँ की तसल्ली के वास्ते कुल हाल लिखकर उसके पास भेजा कि बावजूद इन सब चीज़ों की मौजूदगी के कोई भी मुझको मौत से न बचा सका। यह बात जुबानी कहला भेजी कि इस खत को पढ़कर तुम कुल आदमियों की दावत करना और जिस शख्स के रिश्तेदार या यगाना यानी संबंधी की मौत न हुई हो उसको पेशतर यानी पहले खिलाना। उसकी माँ ने खत को पढ़कर कहा कि मेरा लड़का बड़ा अक्लमंद था जो मेरी तसल्ली के वास्ते ऐसा किया। खैर, उसकी आखिरी बात भी कर देखनी चाहिए। इसलिए तमाम आदमियों की दावत की और उनसे कहा कि जिस किसी का रिश्तेदार या यागाना न मरा हो वह पहले खाना खाए। सबने खाने से इनकार किया। किसी ने कहा कि मेरी माँ मरी है और किसी ने कहा कि मेरा बाप मरा है। गरज ऐसा कोई भी न निकला जिसको किसी की मौत का रंज न उठाना पड़ा हो। इसलिए उसकी पूरी तसल्ली हो गई और समझ गई कि यह अमर यानी बात नागुजीर यानी टाले न टलने वाला
है और सबको पेश आता है। मेरे लड़के का मरना कोई खास बात नहीं है। फिर फरमाया कि जवान आदमियों का मरना और भी इबरतनाक यानी उद्देश्यपूर्ण और समझदार आदमियों के लिए इशारा है, ताकि वे समझ लें कि सिर्फ बूढ़े ही नहीं मरते हैं, बल्कि हमसे बाद में जो आए थे वे भी चल बसे। मौत का कोई वक्त नहीं, न मालूम कब आ खड़ी हो। इसलिए सब तरफ से दिल हटाकर परमात्मा के चरणों में चित्त को लगाना चाहिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।